जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य में नाटक विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लाए गए हैं आप सभी के लिए। और आप सभी के लिए यहाँ पर बता दें कि हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है, ये नंबर यहाँ पर दिया गया है 9399553966। इस पर आपके लिए संपर्क करना है। 100 रुपये की पीडीएफ आप सभी के लिए यहाँ पर मिल जाएगी जिनके लिए परचेस करना है, तो संपर्क आप अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के 3000 प्रश्न होंगे। और आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए यहां पर आप सभी के लिए बताना है कि अवस्थानुकृति नाट्यम, ये आप सभी के लिए बताना है नाटक की परिभाषा किसने दी है। ये सभी लोग सही आंसर यहां पर चयन करिएगा। भरत मुनि ने, दंडी ने, भामह ने, धनंजय ने। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर दिया गया है और 1 में आप सभी का सही आंसर अवस्थानुकृति नाट्यम नाटक की परिभाषा किन्होंने दी है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। दीपक जी, कुलदीप जी, तन्मय जी, क्या होगा सही आंसर? रोज अपनी एक क्लास अब इसी समय पर होगी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग समय का। तो इसी समय जो है रोज जुड़िएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी, यानी कि आप सभी का यहाँ पर धनंजय सही आंसर है। धनंजय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नाटकों की उत्पत्ति के बारे में सुमिलित नहीं है, बताइएगा, चयन करिएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नाटकों की उत्पत्ति के बारे में सुमिलित नहीं है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बताइए। तो ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि नाटकों की उत्पत्ति के बारे में ये वाला पेशेल जो है अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण, ये नाटक की उत्पत्ति अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण नहीं मानते हैं। तो ये वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। विकल्प ये वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नाटक की अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम आप सभी के लिए यहाँ पर 3 में चयन करना है। कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर होगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नाटकों की अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो तनु जी, राहुल जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पुष्पराज जी, बहुत बढ़िया। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य अवस्था तथा संधि सुमिलित नहीं है, नहीं बताना है, बताइए। आरंभ का मुख्य और प्रत्याशा, विमर्श, प्रयत्न, प्रतिमुख या फिर फलागम, निर्वहन, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए बताना है। तो आप सभी का बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। प्रत्याशा जो है ये विमर्श, ये वाला सम्मिलित नहीं है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 5 दिया गया है, नाटक में फल प्राप्ति के मार्ग में विघ्नों के अभाव में सफलता निश्चित हो पाने की अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर है। क्या है सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है कि नाटक में फल प्राप्ति के मार्ग में विघ्नों के अभाव में सफलता निश्चित हो पाने की अवस्था क्या कहलाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो ये अवस्था कहलाती है क्या, आप सभी का सही आंसर है न्याय ताप्ती। क्या कहलाती है न्याय ताप्ती, आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है
भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नेताप्ती, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए बताना है नाटक में ऐसी कथा जो आधिकारिक कथा के माध्यम में आरंभ होती है और थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाती है, ये कहलाती है, क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है, या फिर पताका, या फिर कार्य, या फिर प्रकरी। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। कमला जी, निशा जी, नाटक में ऐसी कथा जो आधिकारिक कथा के मध्य में आरंभ होती है और थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाती है, ये कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 में प्रकरी। क्या है सही आंसर? प्रकरी। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने जिन्होंने डी चयन किया है। प्रमोद जी, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है 7वां क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना है। बताइएगा, चयन करिएगा। धीरोदात्त, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक। धीरोदत्त हो गया यहाँ पर, धीरोदत्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किंतु अभिमानी नायक। धीर प्रशांत, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न धैर्यशाली नायक, या फिर धीर ललित काम सत्ता नायक। साथ में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, तो आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। धीर ललित काम सत्ता नायक, आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर दिया गया है। 8वां क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम नाटक और मानने वाले विद्वान इनमें से आप सभी के लिए विकल्पों में से सुमिलित नहीं है, ये आप सभी के लिए बताना है। डॉक्टर दशरथ ओझा, गए सुकुमार रास देलहड़, या फिर गणपति चंद्रगुप्त गोरक्ष विजय विद्यापति। डॉक्टर बच्चन सिंह, रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र नहुस गोपाल चंद्र। संजू जी बताइएगा, सभी के कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर ये बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प है। हिंदी के प्रथम नाटक व मानने वाले विद्वानों में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? सी वाला विकल्प। डॉक्टर बच्चन से रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान की रचना है, रामायण महानाटक ये वाला सम्मिलित नहीं है, क्योंकि देखिएगा डॉक्टर बच्चन से और जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने जो है महाराज विश्वनाथ द्वारा रचित आनंद रघुनंदन जो है, आनंद रघुनंदन उसी को हिंदी का जो है प्रथम नाटक माना है। हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को माना है कि इन्होंने बच्चन जी ने और रामचंद्र शुक्ल जी ने, इस कारण यहाँ पर ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से कलकत्ता में कब स्थापित की गई ये बताना है। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 9 में आप सभी का लीला जी सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। बबीता जी, अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से कलकत्ता में कब स्थापित की गई? कलकत्ता में स्थापित की गई थी कब? तो आप सभी का यहाँ पर 9 में सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, यानी कि 1876 में। 1876 आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है, कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई? बताइएगा 10 का सही आंसर। 1874 ईस्वी में, 1875 में, 1876 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में, कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है कि कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई? बताइए, सभी के कमेंट देखते जा रहे हैं, लाइक शेयर करते जाइएगा सभी लोग इस क्लास को। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई ये बताना है। तो 1877 में हुई थी। कब हुई थी? 1877 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई थी। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 11वां क्वेश्चन दिया गया है, बताइएगा कौन सा माना जाता है। आनंद रघुनंदन है, जानकी मंगल है, नहोश है, गए सुकुमार रास है, कौन सा माना जाता है, बताइए। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यहाँ पर, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा माना जाता है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, तो वह माना जाता है जानकी मंगल। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जानकी मंगल। इसकी रचनाकार बता दीजिएगा कमेंट में, कौन माने जाते हैं जानकी मंगल, किनका नाटक माना जाता है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, 12वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। 12 में आप सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। रणधीर प्रेम मोहिनी है, प्रेम जोगिनी है, भारत दुर्दशा है, नहोश है, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये चयन करना। शीतला प्रसाद त्रिपाठी, बहुत बढ़िया, जानकी मंगल इन्हीं का नाटक है। और हिंदी का प्रथम दुखांत पूछा गया है, दुखांत नाटक बताइएगा कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है और 12 में आप सभी का सही आंसर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रणधीर प्रेम मोहिनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं। 13 में बताने हैं कौन माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जयशंकर प्रसाद है। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर, बताइएगा। हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह माने जाते हैं कौन। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी होगा सही आंसर। दीपक जी यानी कि राजीव जी आप सभी का सही आंसर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन माने जाते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र। आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है। 14 में आप सभी के लिए चयन करना, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य बताना है। अब आपसे पूछा गया हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है, बताइएगा। नहोश है, या फिर अंधेर नगरी है, या फिर कामना है, या फिर करुणालय है, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो सभी लोग 14 में सही आंसर बता रहे करुणालय। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है गीति नाट्य करुणालय, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया तन्मय जी, डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 15वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक। अभी आपसे जो है गीति नाट्य पूछा था, प्रतीकात्मक नाटक बताना है। अंधेर नगरी है, कामना है, जानकी मंगल है, नहोश है। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण दिया गया है और क्या होगा सही आंसर, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा माना जाता है। और 15 में आप सभी का कामना सही आंसर है। कामना आपका बी वाला जो विकल्प है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। कामना आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 16वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 16 में आप सभी के लिए बताना है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक नहीं है। नहीं बताना है आप सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इन्होंने मौलिक और अनुदित नाटक लिखे हैं। किन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जिनका जन्म 1850 में हुआ था। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में और 1885 में इनका जो है निधन हो गया था भारतेंदु जी का। इनका मौलिक नाटक नहीं बताने, पाखंड विडंबन, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम जोगिनी, या फिर नील देवी।
नहीं पूछा गया है तो विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का सही आंसर है पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित मौलिक नाटक नहीं माना जाता है। ए विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जया जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पारू जी दिया गया है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 17 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। कौन सा अनुक्रम यहाँ पर 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 17 में सही आंसर चयन करिएगा। यहाँ पर इनके नाटक दिए गए हैं, मौलिक नाटक दिए गए हैं। नील देवी है, भारत दुर्दशा है, चंद्रावली है, प्रेम जोगिनी है, ये महत्वपूर्ण नाटक दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में सही आंसर विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला सही आंसर होगा। यानी कि सबसे पहले आएगा प्रेम जोगिनी जो कि 1875 इसका प्रकाशन माना जाता है और चंद्रावली 1876 और भारत दुर्दशा 1880 और नील देवी का प्रकाशन क्या माना जाता है 1881 नील देवी का प्रकाशन माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 18वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा एरा क्वेश्चन नंबर 18। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के किस नाटक में वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण है? बताइएगा वह नाटक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 18 में कौन सा वह नाटक है? प्रेम जोगिनी है या फिर चंद्रावली है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती या सती प्रताप? 18 का सही आंसर बताइएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के किस नाटक में वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कम लोग जुड़े हैं, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर लाए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है चंद्रावली। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के किस नाटक में वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का निरूपण, प्रेम तत्व का चित्रण है? तो आप सभी का सही आंसर है चंद्रावली। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प है। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर चयन किया है, पंकज जी, अंजू जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 दिया गया, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती ये प्रहसन है, विशस् विस्मौसुधम ये समवकार है या फिर चंद्रावली ये लास्य रूपक है और नील देवी गीति रूपक है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं बताना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा? कौन सा सम्मिलित नहीं है? विशस् विस्मौसुधम, बिल्कुल सही। समवकार नहीं माना जाता है। विशस् विस्मौसुधम क्या माना जाता है? भाड़, भाड़ बिल्कुल सही। ए समवकार नहीं माना जाता है तो बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 20वां क्वेश्चन है। भारतेंदु जी के किस नाटक में प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर बताया गया है? बताइएगा, चयन करिएगा कौन सा वह नाटक है। भारतेंदु जी का चयन करना है आप सभी के लिए। 20 में रत्नावली है या फिर विद्या सुंदर है, मुद्रा राक्षस है, कर्पूर मंजरी है। 20 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु जी का वह नाटक बताना है जिसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर बताया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तो विकल्प नंबर आप सभी का बी वाला विकल्प आपका सही आंसर विद्या सुंदर। विद्या सुंदर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विद्या सुंदर होगा आप सभी का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 21वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। लाला श्रीनिवास दास जी जो है इनके नाटकों का सही अनुक्रम आप सभी के लिए बताना है। लाला श्रीनिवास दास, प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर, ये इनके महत्वपूर्ण यहाँ पर नाटक दिए गए हैं और इनमें से कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये चयन करना है। लाला श्रीनिवास दास के नाटकों का सही अनुक्रम चयन करिएगा। तो विकल्प आप सभी का देखिएगा, डी वाला विकल्प सही आंसर। रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर और प्रहलाद चरित।
रणधीर प्रेम मोहिनी 1978, तप्ता संवरण 1983 और संयोगिता स्वयंवर जो है 1878 माना जाता है। 1878 रणधीर प्रेम मोहिनी और 1883 माना जाता है किसका? 1883 तप्ता संवरण। संयुक्ता स्वयंवर 1886 और 1888 माना जाता है किसका? प्रहलाद चरित जो नाटक है श्रीनिवास दास जी का, उसी का प्रकाशन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से राधा कृष्ण दास का नाटक नहीं है? दुखनी बाला, महारानी पद्मावती, धर्मालाप या फिर कली कौतुक रूपक। 22 का सही आंसर चयन करिएगा, बताइए। 22 में आप सभी के लिए चयन करना है निम्नलिखित में से राधा कृष्ण दास का नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है बताना है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है कली कौतुक रूपक। क्या है सही आंसर? कली कौतुक रूपक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किन का नाटक माना जाता है? कली कौतुक रूपक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आपका सही आंसर है कि ये राधा कृष्ण दास का नाटक नहीं, प्रताप नारायण मिश्र जी जो हैं उन्हीं का नाटक माना जाता है कली कौतुक रूपक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, बताइएगा कौन सा सुमिलित नहीं है। आचार्य विडंबन, बालकृष्ण भट्ट, महा अंधेर नगरी, विजयानंद त्रिपाठी और भारत सौभाग्य देवकी नंदन त्रिपाठी और नई रोशनी का बेस बालकृष्ण भट्ट। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बताइएगा। विकल्प चयन करिएगा जो सुमिलित नहीं है, नहीं बताना है। तो देखिएगा, आचार विडंबन ये तो सुमिलित है, मां अंधेर नगरी ये भी सुमिलित है और भारत सौभाग्य ये सुमिलित नहीं है। भारत सौभाग्य जो है अंबिका दत्त व्यास जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है, उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। अंबिका दत्त व्यास होंगे यहाँ पर, देवकी नंदन त्रिपाठी नहीं है। तो सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 24वां क्वेश्चन है विवाह विडंबन। अभी अपन ने आचार विडंबन पढ़ी थी, वह रचना यहाँ पर विवाह विडंबन की रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं। बाबू तोताराम है, दामोदर शास्त्री है, कार्तिक प्रसाद खत्री है या फिर बलदेव प्रसाद मिश्र हैं। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 24 में आप सभी का तन्मय जी, दिनेश जी, निशा जी क्या होगा सही आंसर? विवाह विडंबन के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 24 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि रचना मानी जाती है किनकी? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 24 में ये रचना मानी जाती है किनकी? बाबू तोताराम। बाबू तोताराम आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। बाबू तोताराम जी जो है उन्हीं की रचना है विवाह विडंबन। बाबू तोताराम आपका सही आंसर है। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक की रचनाकार कौन माने जाते हैं? 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। राधाचरण गोस्वामी इनका नाटक है, माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है, बद्रीनाथ भट्ट जी का नाटक है, ब्रज नंदन सहाय का नाटक है। लाइक नहीं किए हैं सभी लोग, जल्दी से लाइक करते जाइएगा। राज जी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 में सही आंसर? रंग बहादुर जी, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक अपन ने कई बार पढ़ा है, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। इसके रचनाकार माने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, माखनलाल चतुर्वेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 है। 26 में आप सभी के लिए बताना है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है। नहीं बताना है, वीर जयमाल, गंगा प्रसाद गुप्त और पन्ना कृष्ण प्रकाश सह और श्री दामा राधाचरण गोस्वामी और पांडव प्रताप शिवनंदन सहाय। 26 में सही आंसर चयन करना है कौन सा यहाँ पर सुमिलित नहीं है। नहीं बताना है, नया नाटक यहाँ पर है, नए नए नाटक यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना है। तो आप सभी का सही आंसर होगा डी वाला विकल्प है। पांडव प्रताप है ये जो है शिवनंदन सहाय नहीं, पांडव प्रताप की रचनाकार हरिदास मांडक हैं, उन्हीं का ये जो है नाटक माना जाता है। हरिदास मांडक जी हैं, उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। कौन सा? पांडव प्रताप।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 दिया गया है। 27 में बताना है प्रसाद जी के नाटकों का सही आरोही क्रम कौन सा है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और 27 में सही आंसर क्या होगा, चयन करिए। प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम चयन करना है। और आप सभी के लिए बता दें कि रोज अब अपनी इसी समय ये क्लास चलेगी, रात्रि में 9 बजे, जो 10 बजे क्लास होती थी रात्रि में, वो 9 बजे अभी जो है कुछ दिनों के लिए शुरू कर दिया 9 बजे। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का ये वाला विकल्प सही आंसर है, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय और प्राश्चित। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। सज्जन 1910 इसका प्रकाशन है, कल्याणी 1912 माना जाता है, करुणालय 1913, तो प्राश्चित 1914 जो है इसका प्रकाशन माना जाता है। ये वाला जो विकल्प है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। कन्हैयालाल जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, प्रसाद जी का कौन सा नाटक एवं उसका प्रकाशन वर्ष सम्मिलित नहीं है। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 28 में क्या होगा सही आंसर, और आप सभी का सही आंसर है वैशाख 1921, स्कंदगुप्त 1928 और चंद्रगुप्त 1930, ध्रुव सौम्य 1933। कौन सा यहाँ पर नाटक और उसका प्रकाशन वर्ष सम्मिलित नहीं है। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा आरती जी, सही आंसर विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1930 नहीं माना जाता है, 1931 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1931 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ये 30 नहीं माना जाता है। बहुत बढ़िया, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। जया जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में हरिश्चंद्र एवं सुन्ना सेप की कथा का वर्णन है। 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, सज्जन, करुणालय, अजातशत्रु, वैशाख। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 से दिया गया है, जयशंकर प्रसाद का वह नाटक बताना है। तो करुणालय आपका बी वाला विकल्प सही आंसर है। करुणालय आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। करुणालय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया गया है। 30वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, सावित्री, बिन्नी, जुनेजा, मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र माने जाते हैं। ये आप सभी के लिए यहाँ पर 30 में चयन करना है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन। 30 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सावित्री, बिन्नी, जुनेजा, मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र माने जाते हैं। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये सभी माने जाते हैं आधे अधूरे के पात्र। आधे अधूरे बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, आधे अधूरे। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का सही अनुक्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर होगा। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 आपके यहाँ पर नाटक दिए गए, जगदीश चंद्र माथुर जी के कोणार्क है, रघुकुल रीति, शारदिया है, पहला राजा है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि सबसे पहले तो कोणार्क आएगा 1951 जिसका प्रकाशन माना जाता है, शारदिया 1959 इसका प्रकाशन माना जाता है, पहला राजा 1969 और रघुकुल रीति 1985 इसका प्रकाशन माना जाता है, रघुकुल रीति। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है। द्रौपदी, सेतुबंद, 8वां सर्ग या फिर बुलबुल की सराय। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कुलदीप जी और पिंका देवी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर की
सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं बताना है। तो सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक तो अपन ने बहुत सारे पढ़े हैं, जिसमें द्रौपदी है, सेतुबंध है, आठवां सर्ग है, लेकिन बुलबुल की सराय ये नहीं है। ये किनका नाटक माना जाता है? बुलबुल की सराय। ये रचना मानी जाती है किनकी? मणि मधुकर जी जो है उन्हीं की रचना, नाटक विधा की रचना मानी जाती है बुलबुल की सराय। सुरेंद्र वर्मा जी के किस नाटक में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण मिलता है? बताइएगा, चयन करिएगा कौन सा वह नाटक माना जाता है सुरेंद्र वर्मा जी का। वह नाटक आप सभी के लिए चयन करना है। नायक खलनायक है, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, या फिर कैदी हयात। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और आप सभी का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 में बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, यानी कि छोटे सैयद, बड़े सैयद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। छोटे सैयद, बड़े सैयद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है। सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक जिसमें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण इसमें मिलता है। मुद्रा राक्षस के नाटकों का सही आरोही क्रम आप सभी के लिए बताना है, कौन सा सही होगा। यहाँ पर ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तिलचट्टा, मर्जीवा, तेंदुआ, यूर्स फेथफुली। बताइए, चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है और विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। सबसे पहले तिलचट्टा 1972 इसका प्रकाशन है, यूस फेथफुली 1974 इसका प्रकाशन है, और मर्जीवा भी 1974, और तेंदुआ का प्रकाशन क्या माना जाता है 1978। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोहन के नाटकों का सही आरोही कालानुक्रम बताना है, कौन सा माना जाता है। 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। 35 में आप सभी लोग सही आंसर बताइए। नरेंद्र मोहन के नाटकों का सही आरोही कालानुक्रम बताना है, कौन सा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप सभी का सही आंसर है बी वाला विकल्प, सिंहधारी, कलंदर, नो मैंस लैंड, अभंग गाथा। तो सिंहधारी 1988 इसका प्रकाशन, और कलंदर जो है 1991, नो मैंस लैंड 1994, और अभंग गाथा 2000 ईस्वी का माना जाता है। ये 2000 इसका प्रकाशन माना जाता है अभंग गाथा का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर 36 है। कहें कबीर सुनो भाई साधु नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं। लाइक अवश्य करते जाइएगा, सभी लोग लाइक नहीं किए बहुत सारे लोग। कहें कबीर सुनो भाई साधु ये नाटक विधा की रचना मानी जाती है, किनका नाटक है ये आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। बताइएगा, गिरिराज किशोर, रामेश्वर प्रेम, नरेंद्र मोहन, या फिर ललित कुमार सहगल। पंकज जी, तनु जी, कमला जी, सुनैना जी, आप सभी का सही आंसर होगा नरेंद्र मोहन। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नरेंद्र मोहन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कहें कबीर सुनो भाई साधु, नरेंद्र मोहन आपके सही आंसर होंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से आचार्य नंद किशोर द्वारा रचित नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है। देहांतर, पागल घर, जूते, या फिर वसीयत। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 37 में सही आंसर बताइए। बताइएगा संध्या जी, सभी लोग चयन करते जाइएगा कौन से जो है आचार्य नंद किशोर आचार्य द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वसीयत। वसीयत तो नागबोडस जी का नाटक माना जाता है। किनका माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक वसीयत नागबोडस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, लक्ष्मी नारायण लाल के कौन से नाटक का प्रकाशन वर्ष सम्मिलित नहीं है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर 38 में चयन करना है। बताइएगा कौन सा विकल्प है सही आंसर होगा। इनमें से कलंकी 1966, दूसरा दरवाजा 1972, व्यक्तिगत 1975, या सगुन पंछी 1977। देखिएगा आपके जो है प्रकाशन वर्ष भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में,
माही जी। तो लक्ष्मी लाल जो है इनके कौन से नाटक का प्रकाशन वर्ष सम्मिलित नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये वाला विकल्प कलंकी। 1966 नहीं है, 1969 माना जाता है। 1969 इसका प्रकाशन है कलंकी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 39वां क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात अति ख्वारी। भारत दुर्दशा में कथन किसका माना जाता है? योगी, भारत भाग्य या फिर निर्लज्जता? क्या होगा सही आंसर? दीपक जी बताइएगा। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात अति ख्वारी। भारत दुर्दशा का एक कथन है, किसका ये कथन है? ये आप सभी अभी तक तो ये पढ़ते थे अपन की भारत दुर्दशा का कथन है, अब ये किसका कथन है ये आप सभी के लिए बताना है। तो सही आंसर होगा ये कथन योगी का माना जाता है। योगी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 40 है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का प्रारंभ भारतेंदु के भारत दुर्दशा नाटक से होता है, यह कथन किसका है? ये कथन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, सिद्धनाथ कुमार। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 40 दिया गया है और 40 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और 40 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प सही आंसर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास देखिएगा, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का प्रारंभ भारतेंदु के भारत दुर्दशा नाटक से होता है, यह कथन किनका है? तो श्याम सुंदर दास। आपका यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर मनीषा जी सही आंसर होगा, कृष्णा जी, श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 है कि सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कबंग न कीजिए बास। अंधेर नगरी नाटक में महंत उपर्युक्त गीत किस अंक में गाता है? ये आप सभी के लिए बताना है। अंधेर नगरी नाटक में ये गीत कौन गाता है? महंत। महंत किस अंक में गाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। गीत क्या है? सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कबंग न कीजिए वास। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो तृतीय अंक आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तृतीय अंक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मिस्टर जिन्ना नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 42वां क्वेश्चन दिया गया है। रामेश्वर प्रेम है, नरेंद्र मोहन है, बलराज पंडित है, मुद्रा राक्षस है। 42वां क्वेश्चन दिया है 42, मिस्टर जिन्ना नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 42 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प, नरेंद्र मोहन जी जो हैं उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। नरेंद्र मोहन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हमीदुल्लाह के नाटकों का सही आरोही कालानुक्रम बताना है, कौन सा यहाँ पर सही आंसर है? हमीदुल्लाह जी के नाटक यहाँ पर दिए गए, दरिंदे, उजली आकृतियां, उत्तर उर्वशी, हर बार। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर दिया है, हमीदुल्लाह के नाटकों का सही आरोही कालानुक्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सबसे पहले उलझी आकृति। उलझी आकृति 1973 इसका प्रकाशन है, दरिंदे 1975 और उत्तर उर्वशी 1979 और हर बार जो है 1986 माना जाता है हर बार का जो है प्रकाशन हर बार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 44वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, बताइए। तीसरा हाथी रमेश बख्शी, लोटन विपिन कुमार अग्रवाल, सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह और घोआस मणि मधुकर। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर दिया गया है सम्मिलित नहीं है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर? पंकज जी सम्मिलित नहीं है 44 में आप सभी के लिए बताना है। तो सम्मिलित में आपका डी वाला सही आंसर है घोआस मणि मधुकर।
मणि मधुकर, ये वाला सुमिलित नहीं है, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर अभी जी, डी वाला। घुआस के रचनाकार काशीनाथ सेह माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? काशीनाथ सेह माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 दिया गया है, निम्नलिखित में से शंकर शेष का नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है? मन के बंबर, एक और द्रोणाचार्य, घनौंदा, या फिर अरे मायावी सरोवर। 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 45 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना आज का ये चैलेंज प्रश्न होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, 4 विकल्प हैं, इनमें से आपके लिए सही आंसर बताना है। कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? शंकर शेष का नाटक नहीं पूछा गया आप सभी से। और सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लें। रोज आप सभी के लिए इसी तरह से क्लासें लाई जाती हैं। एक सुबह 9:10 पर भी क्लास होती है, तो उसमें भी जुड़ना है। हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्नों की PDF मात्र 100 रुपए में आप सभी के लिए मिल जाएगी। जिनके लिए परचेस करना है, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये PDF आप सभी के लिए उपलब्ध है। और 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली PDF मात्र आपके लिए 299 रुपए में मिल जाएगी। वह PDF जिनके लिए परचेस करना है, तो आप संपर्क करिएगा। एक बार संपर्क अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा सभी लोग। दिनेश जी, कृष्णा जी, दीप्ति जी, निशा जी, दीपक जी, अर्चना जी, कुलदीप जी, अनंत जी, साधना जी, पिंका देवी जी, और कमला जी, सीमा जी, दीप्ति जी, दिनेश जी, तनु जी, पंकज जी, अर्चना जी, कुलदीप जी, पारू जी, राज जी, MS वर्मा जी, संध्या जी, दीपक जी, और कृष्णा जी, स्मित जी, सुनैना जी, मनीषा जी, निशा जी, राजीव जी, संध्या कुमारी जी, राज जी, संजू जी, माही जी, प्रमोद जी, अर्चना लोधी जी, सीमा शुक्ला जी, प्रिया जी, राजीव जी। रोज आप सभी के लिए क्लासें निरंतर लाई जाती हैं अभी जी, तो सभी के लिए इसी तरह से जुड़ना है और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते जाना है। सुनैना जी, सीमा शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद सैनी जी, मिलते हैं अगली क्लास में। देखिएगा, एक सुबह 9 बजे, शाम को 4 बजे, और ये अभी कुछ दिन के लिए 9 बजे अपनी ये क्लास शुरू हो गई रात्रि में, तो इसको भी सभी लोग इसी तरह से रोज जुड़ना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।